नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भुवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क ग्रुप में आपका स्वागत है। आज चंबा जिले की अलग अलग एरिया की सुर्खियां हम आपको बताने जा रहे हैं। चंबा जिला ऑरेंज जोन में आ गया है। ऑरेंज जोन क्या होता है हम आपको विस्तार से बता रहे हैं और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है वो भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऑरेंज जोन चंबा जिले का इसलिए घोषित हुआ है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जो मामला था आज से ठीक 14 दिन पहले पाया गया था। 14 दिन के बाद कोई भी कोरोना पॉजिटिव चंबा जिले से नहीं आया है, इसलिए चंबा जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। अगर अगले 14 दिन के भीतर कोई नया कोरोना पॉजिटिव नहीं आता है तो चंबा जिले को ग्रीन जोन में रखा जाएगा। चंबा जिले में अब सरकार, पुलिस और प्रशासन की पैनी निगाह है। चूँकि चंबा जिले में अलग अलग एरिया से लॉकडाउन की अवधि के दौरान पहुँचे हैं और 8,650 लोग आज 3:25 का ये पूरा आंकड़ा है, चंबा जिले में लॉकडाउन की अवधि के दौरान पहुँचे हैं 14 अप्रैल के बाद। आप सोच सकते हैं कितनी तादाद में चंबा जिले में लोग पहुँचे हैं। इन्हें क्वारंटीन रखा गया है। अब क्वारंटीन आपको मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक होम क्वारंटीन किया जाता है और एक प्रशासन की ओर से क्वारंटीन केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर रखा जाता है। होम क्वारंटीन ऐसे लोगों को रखा जाता है जो बाहर से आ रहे हैं, उनके घर में अगर कोई खाली कमरा है तो उसे होम क्वारंटीन उस कमरे में रखा जा सकता है। यदि किसी घर में कोई अलग कमरा नहीं है तो ऐसी अवस्था में प्रशासन क्वारंटीन केंद्र जो बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से वहाँ पर रखा जाएगा। इसी के साथ मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूँ। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार के हिदायत अनुसार अब ऐसे लोग जो क्वारंटीन के नियमों को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामले प्रशासन और पुलिस के समक्ष आए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है। और चूँकि सरकार ने जो डीजीपी हैं हिमाचल पुलिस के, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। और क्वारंटीन जो किए गए लोग हैं, चूँकि 14 अप्रैल के बाद चंबा जिले में 8,650 लोग 3:25 आज 1 मई का ये आंकड़ा है। अब तक की 14 अप्रैल के बाद इतने लोग पहुँचे हैं तो काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। तो इसके लिए एक सर्विलेंस टीम बनाई गई है। सर्विलेंस टीम इन लोगों पर निगाह रखेगी। इस सर्विलेंस टीम में कौन कौन लोग हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और ये जो नियम है कड़े इसलिए किए गए हैं ताकि जो बाहरी राज्य के लोग चंबा जिले के अलग अलग एरिया में पहुंचे हैं उनके जरिए कोरोना वायरस ना फैले। पंचायत प्रतिनिधि, नगर परिषद एरिया के नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इसके अलावा पंचायतों के प्रधान, इनको वहाँ पर पूरी निगरानी रखनी होगी जहाँ पर होम क्वारंटीन लोग किए गए हैं। यदि किसी भी एरिया में कोई नया व्यक्ति आया है तो उस संदर्भ में सूचना देने की जिम्मेदारी नगर पंचायत एरिया में आया है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष की रहेगी। यदि पंचायत में आया है तो पंचायत प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। और इसके अलावा नगर पंचायत के दायरे में कोई आया है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होगी कि उनके एरिया में कौन सा व्यक्ति आया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य व्यवस्था देखेंगे उसके लिए हेल्थ वर्कर जो संबंधित एरिया का, इसके अलावा आशा वर्कर की वो जिम्मेदारी होगी कि वो होम क्वारंटीन की नियमों की अनुपालना कर रहे हैं कि नहीं। यदि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है यदि वो नियमों का अनुपालना नहीं करते हैं या नियमों की अनुपालना नहीं करवा पा रहे हैं। इसके दायरे में नगर परिषद के अध्यक्ष, पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव और पंचायत प्रधान आ सकते हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है यदि ये नियमों की अनुपालना नहीं करवा पाते हैं अपने एरिया में, क्योंकि सरकार इस मामले में पूरी तरह से सख्त है। इस मामले में एक और एक्ट का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने कहा है यदि कोई क्वारंटीन के नियमों को तोड़ रहा है तो पंचायती राज एक्ट के तहत 146 की धारा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह नगर निकाय एक्ट के तहत 273 धारा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये जो धाराएं बनी हैं खासकर ऐसे लोगों के खिलाफ बनी है जो
होम क्वारंटीन के नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, अब जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों की भी बनती है और जो होम क्वारंटीन हो रखे हैं उनकी भी बनती है। यदि दोनों ने नियम तोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी निश्चित है। चंबा जिले में क्वारंटीन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती कर दी है। 2 मामले दर्ज हुए हैं। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। ये चंबा सिटी के दोनों मामले हैं, एक मोहल्ला मुगला का बताया जा रहा है और एक यहाँ चंबा सिटी के ही एक मोहल्ले का बताया जा रहा है। ये दोनों मामले इसलिए दर्ज हुए हैं क्योंकि इन्हें बार बार हिदायत दी गई, लेकिन इन्होंने उस हिदायत पर अमल नहीं किया। इन्होंने क्वारंटीन के नियमों को तोड़ा है, इसलिए प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे और पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क ग्रुप आपसे बार बार अपील कर रहा है कि क्वारंटीन के नियमों को बिल्कुल ना तोड़े, क्योंकि प्रशासन इस मामले में पूरी सख्ती बरत रहा है और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। ऐसा है कि कल शाम को करीब 11 बजे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति हैं मोहल्ला बनगोटू में, जो कि बाहर से आए हैं। उन्हें होम क्वारंटीन के निर्देश दिए गए हैं, स्टिकर भी लगाया गया, परंतु उन्होंने होम क्वारंटीन का अपना स्टिकर फाड़ दिया और साथ ही वे मोहल्ले में घूमते हुए भी पाए गए। यह एक तरीके से देखें तो एक जघन्य अपराध है। ये ऑलमोस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर जितना है, क्योंकि यदि वह कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनके कारण कई लोगों की जान खतरे में है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब के साथ हमने वहाँ पे रेड करी और वहाँ पे पाया कि सही में उन्होंने ऑरेंज हमारा जो होम क्वारंटीन का स्टिकर उसको हटा दिया था, साथ ही वह मोहल्ले में घूम रहे थे, ये भी उन्होंने माना। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनकी सीसीटीवी फुटेज ले ली है और उनको क्लियर निर्देश दिए हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और एसएचओ साहब ने रात को उनके खिलाफ एफआईआर भी कर दी है। साथ ही उनको अब हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 28 दिन भेजा जाएगा। यह बात इतनी ज़्यादा सीरियस है, मेरी अपने पूरे क्षेत्र के लोगों से ये अनुरोध है कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये आपका घर है, परंतु हमारे सब लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। यह एक बड़ा महामारी है, बड़ा डेंजरस वायरस है। यह अगर फैला तो पूरे क्षेत्र में बड़ी समस्या हो जाएगी, एक महामारी फैल जाएगी। तो कृपया करके घर के अंदर रहें। यदि कोई भी घर से बाहर निकला तो डीसी साहब के क्लियर निर्देश हैं कि बिना किसी भेदभाव के सबके खिलाफ एक एफआईआर फाइल होगी और उन्हें उठा के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हमारी सरकारी फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को बड़ी सीरियसली लें। मेरा सब लोगों से ये भी अनुरोध है कि वो भी लोगों को इन्फोर्स करें कि वह घर से बाहर ना निकलें। ये हमारी, आपकी, सब लोगों की जान की बात है। यह एक बड़ी जिम्मेदार चीज़ है और जितने भी लोग बाहर से आए हैं इसको पूरी तरीके से जिम्मेदारी से निभाएं। आज की बड़ी सुर्खी ये भी रही, चंबा जिले में बिना मास्क के घर से निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इन्होंने मास्क नहीं पहना था और ये बाहर घूम रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इन्हें पकड़कर उनके खिलाफ चालान किए हैं और उन्हें जुर्माना किया है। चंबा हलचल की ओर से चंबा जिले की जनता से यही अपील है कि अगर वो कहीं बाहर निकले हैं, घर से बाहर खरीदारी के लिए जा रहे हैं या कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये मास्क जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, आपको बचाने के लिए है और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाने के लिए है। इसलिए मास्क ज़रूर पहने, तभी आप घर से निकलें, अन्यथा पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। वैसे भी डीसी चंबा ने प्रेस वार्ता करके आज से ठीक 10 दिन पहले प्रेस वार्ता की थी। उसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि अब सख्ती की जाएगी, अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो 1 मई से पूरी तरह से पुलिस सतर्क है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। चंबा जिले के 200 वाहन जब्त किए गए हैं। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना पास के अपने वाहन घर से लेकर निकल पड़े थे और उन्हें जब जांचा गया पुलिस की ओर से तो वो बिना अनुमति के कहीं बाहर निकले हुए थे। और ये जितने भी वाहन चालक थे, इन्होंने जब पुलिस ने इनसे पूछा तो ये ऐसे कोई साक्ष्य नहीं, ऐसे कोई प्रमाण नहीं बता पाए जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान चाहिए हैं।
मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि चंबा जिले के 200 ऐसे वाहन चालकों के वाहन जब्त किए गए हैं जिन्होंने ई पास सुविधा या कोई पास नहीं लिया था। यदि आप भी अगर वाहन लेके जा रहे हैं, यदि आपके पास कोई पास नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, अदरवाइज आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है। क्या आपको पता ही होगा कि MHA दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस आई है जो यूनिफॉर्म है सारे स्टेट्स के लिए। जो भी लोग गाड़ी में जा रहे हैं, एक तो बिना पास के आप गाड़ी नहीं ले सकते। जो आप एसेंशियल कमोडिटीज़ या जो लेने के लिए रोज़ कर्फ्यू रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है उसके लिए आप बाहर निकलिए। वो अपने घर के बिल्कुल बगल में जो जगह है सिर्फ वहीं जाइए, परिवार का एक ही इंसान जाइए, ज़्यादा लोग ना जाए, और पैदल जाइए, गाड़ी का इस्तेमाल ना करिए। और जहाँ पर होम डिलीवरी अवेलेबल है तो होम डिलीवरी करवाइए, जाने की आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको छोड़ के जो पास के साथ भी जा रहे हैं उनको हिदायतें ये है कि एक 4 व्हीलर गाड़ी में सिर्फ 2 लोग चलेंगे, एक ड्राइवर और दूसरा इंसान जो पीछे बैठा है, और 2 व्हीलर में ओनली राइडर, सिर्फ आगे जो बैठा है, इवन विद परमिशन। ये हमारी नहीं, ये सेंटर की गाइडलाइंस है। आई होप कि सारे लोग इसको फॉलो करें और समझें कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ही है ताकि इन्फेक्शन। अभी तक कितनी गाड़ियाँ बॉन्ड की जा चुकी हैं? अभी तक अराउंड 200 व्हीकल्स हैव बीन इम्पाउंडेड। तो ये इसके बाद ही मैम, या अभी जैसे नहीं, टोटल टिल कोरोना जो हमने अगर मैम जो बॉन्ड होती है ना जी, क्या उसका उसी टाइम चालान भुगता जा सकता है या नहीं जी, या कोर्ट में ही होगा? नहीं, वो रिलीज बाद में होगी। कोर्ट में ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिलीज हो रिलीज जाएगी बाद में होगी। आज की सुर्खी टैक्सी चालकों की दुविधा को लेकर भी रही। टैक्सी चालक इसीलिए दुविधा में है क्योंकि उनके लिए निर्देश है कि यदि वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी यात्री को छोड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें 28 दिन तक होम क्वारंटीन किया जाएगा। अब ऐसे में टैक्सी चालक दुविधा में है, यदि वो बाहर जाते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए प्रशासन से ऐसे टैक्सी धारक मांग कर रहे हैं कि इस मामले में थोड़ी ढील दी जाए, क्योंकि उनको लगता है 28 दिन का होम क्वारंटीन का पीरियड बहुत लंबा है। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो उनकी कमाई नहीं होगी। अगर कमाई के चक्कर में पड़ते तो उन्हें होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो टैक्सी धारक प्रशासन से मांग कर रहे हैं होम क्वारंटीन की अवधि ख़त्म की जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनका रोजगार भी चल सके और उन्हें होम क्वारंटीन ना होना पड़े। अब जब सरकार ने ई पास जारी किया हुआ है, उस पास में जो गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से चंबा से, जो टैक्सी गाड़ी मतलब कि यहाँ चंबा में जो लोकल रहे हुए हैं, जो कांगड़ा के हैं या फिर हमीरपुर के हैं या फिर आपका हिमाचल में किसी भी जगह के हैं, अगर उनको हम छोड़ने जा रहे हैं तो सरकार जो है वो जो गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, उसको वो 28 दिन के लिए घर में बैठने की अनुमति दे रही है कि आप एक चक्कर लगा के आए हो, 2000 रुपये 1000 रुपये कमा के आए हो तो आप 28 दिन घर बैठो। हम 28 दिन में 1000 रुपये कमाने के पीछे हम कहाँ जाएँ? हम तो वैसे भूखे मर जाएंगे। बाल बच्चों को कैसे पालेंगे हम? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, हर एक चीज़ है, आगे स्कूलों की एडमिशनें हैं, घर का खर्चा है, कैसे कहाँ से पूरा करें अगर हम धंधा न चलाएं? सरकार ने जो ई पास जारी किया हुआ है उसमें ड्राइवर का नाम भी होता है। जो कस्टमर को हम किसी को छोड़ने के लिए जाते हैं तो हम उसको ड्रॉप करते हैं, हम खाली वापस आते हैं। हम कहीं का ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं। आजकल तो वैसे ढाबे बंद है, बिल्कुल हर एक चाय की दुकानें बंद है। पानी चश्मे का चला हुआ वो पीते हैं जाके, या घर से खाना लेके जाते हैं। जो भी गाड़ी वाला जाता है वो अपने धंधे के लिए इस हिसाब से जा रहा है। मतलब कि जो भी बंदा एक दिन के लिए किसी को ड्रॉप करने के लिए जा रहा है तो उसको हमारे सरकार से, डीसी साहब से, चंबा का डीसी जो है, डीसी साहब से अनुरोध है, एसडीएम साहब से भी अनुरोध है, एसडीएम साहब से ही पास बन रहा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, 28 दिन के लिए वो अंदर कर रहे हैं, तो हमारा टैक्सियों का मानना है, ड्राइवरों का सभी का कहना है कि आप ई पास जो है वो बंद कर दो। ई पास की सुविधा दो ही मत। हम अपनी टैक्सी को बिल्कुल खड़ी की हुई है, और गया और 10 दिन खड़ी कर देंगे, और 20 दिन अगला दिन 3 तारीख के बाद जो हमारा सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी संदेश आएगा उस हिसाब से अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम अपनी गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर पास जारी करते हैं हमारे लिए, हमारी गाड़ियों के लिए अगर पास जारी करते हैं, जो भी पास सप्लाई कर रहा है वो अपना पास, टैक्सी का पास इशू ना करें, वो अपनी सरकारी गाड़ी में छोड़ के आए उनको। चंबा जिले की एक बड़ी सुर्खी ये भी रही, चंबा जिले के जो पंजीकृत कामगार हैं उनके खाते में सरकार की ओर से 2-2 हज़ार की राशि डाली गई है। ये सभी कामगार लेबर ऑफिस चंबा में पंजीकृत हैं।
चंबा हलचल के साथ ये जानकारी साझा करते हुए लेबर ऑफिसर अनुराग शर्मा ने बताया कि 20,150 लोग यहाँ पर पंजीकृत हैं जो कामगार हैं, उनमें से 10,495 जो एक्टिव हैं, जो पंजीकृत यहाँ पर कामगार हैं, उनमें से 9,475 लोगों के खाते में 2-2 हज़ार की राशि डाली गई है। ये सरकार की ओर से इसलिए दी गई है क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान उन्हें काम नहीं मिल पाया है, तो वो सरकार की ओर से ये उनके लिए आर्थिक तौर पर मदद है। हमने पिछले 1 माह में यह सुनिश्चित किया है कि उनको मार्च व अप्रैल का वेतन भी समय पर मिल जाए, और किसी नियोक्ता ने अगर नहीं देता है तो वो जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में इसकी शिकायत भी कर सकता है। कुछ जगह हमने इसमें निरीक्षण भी किए थे और आदेश भी दिए हैं मुख्य नियोक्ताओं को एवं ठेकेदारों को कि वो समय समय पर उनका जो है वो वेतन देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे विभाग का एक जो बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, उसमें जिला चंबा से हमारे पास 20,150 मजदूर कामगार पंजीकृत हैं, जिनमें से 10,495 लाइव हैं जो अभी तक जिनका हमारे पास पूरा डाटा उपलब्ध है। उसमें से 10,000 हमने शिमला भेज दिया है। उस 10,000 में से 9,475 को जो 2,000 रुपये की राशि हिमाचल सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी उनके खातों में चली गई है। ये राशि 1,89,50,000 रुपये है जो चंबा जिला के कामगारों के खातों में जा चुकी है। इसके अलावा मई माह में भी लगभग 1,500 के करीब नई जो पंजीकरण है कामगारों का मनरेगा का, वो कार्य चला हुआ है और उनका भी जैसे जैसे पंजीकरण होता जाएगा उनका डाटा हम बोर्ड को भेज देंगे। हमारी अगली सुर्खी शिक्षा विभाग से जुड़ी है। हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रतिनिधि रमेश सिंह बिजरवाल ने पैरा, पीटीए और ग्रामीण विद्यापासक के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है, आग्रह किया है और मांग की है कि उन्हें आर्थिक तौर पर मिलने वाले लाभ का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए ताकि लंबे समय से उनकी जो मांग है ये पूरी हो सके। प्राथमिक सहायक अध्यापक, इनके साथ हमारे ईजीएस से कन्वर्टर, ग्रामीण विद्यापासक, पीटीए और पैरा की जो जजमेंट 17 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट से इनकी फेवर में आ गई है, और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, वह हमारे बहुत ही शिक्षाविद शिक्षा मंत्री माननीय सुरेश भारद्वाज जी का हार्दिक दिली तौर पे अपने प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से व पूरे हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों की तरफ से धन्यवादी हूँ, जिनके एक सूझबूझ से और एक प्रभावी तरीके से अपना जो इन अध्यापकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा, उस वजह से आज हिमाचल प्रदेश में हमारे ये जो साथी हैं 15-16 सालों से एक प्रताड़ित हो रहे थे, इनके अथक प्रयासों से ये आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो इनकी फेवर में आया है, तो मैं अपनी ओर से और अपने पूरे अध्यापक समाज की ओर से और अपनी प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश से आग्रह करता हूं कि तुरंत जल्द ही हमारे जो प्राथमिक सहायक अध्यापक हैं और ईजीएस से कन्वर्टर जो हमारे ग्रामीण विद्यापासक हैं, इनको जल्दी ही 10-300 4200 ग्रेड पे देकर इनको नियमित किया जाए। अगली खबर के लिए हम आपको उपायुक्त कार्यालय चंबा ले चलते हैं। आज यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय चंबा में कोरोना वाशिंग पॉड तैयार किया गया है। कोरोना वाशिंग पॉड उपायुक्त कार्यालय चंबा के प्रवेश द्वार के ठीक साथ लगा है। यहाँ पर
जो भी व्यक्ति प्रवेश द्वार से गुजरेगा उन्हें वहां पर हाथ धुलाए जाएंगे, उसके बाद ही कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसके उद्घाटन अवसर पर एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका और एडीसी चंबा मुकेश भी मौजूद थे। इस दौरान डेमोन्स्ट्रेशन भी तीनों ही अधिकारियों ने दिया। इस मौके पर डीसी चंबा, एसपी चंबा और एडीसी चंबा तीनों ही अधिकारियों ने हाथ धोकर इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया और कोरोना वॉशिंग पॉड के नाम पर ये उपायुक्त कार्यालय के परिसर द्वार के साथ इसे बनाया गया है। इसके साथ एक डस्टबिन भी वहाँ रखा गया है जिसमें मास्क जो खराब होंगे उसमें उन्हें डाला जा सकता है। तो ये चंबा ज़िले में ये नई शुरुआत आज से उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से की गई है। यदि आप उपायुक्त कार्यालय में आते हैं तो आपको प्रवेश द्वार से ठीक सामने बने वॉशिंग पॉड में आपको हाथ धोने होंगे, उसके बाद ही आप कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। चंबा ज़िले के लिए एक अच्छी सुखद खबर आज मिली है। चंबा ज़िले से 31 सैंपल की रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी। ये रिपोर्ट आनी थी, वीरवार को ये सैंपल भेजे गए थे। 31 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उन सभी सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो चंबा ज़िले के लिए ये अच्छी खबर है। जिला मुख्यालय पर बनाए गए वन वे रूट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इस रूट की तारीफ कर रहे हैं और लोगों को ये रूट खटक रहा है। ये ऐसे लोगों को खटक रहा है जिन्हें ये रूट दूर लगता है, क्योंकि कुछ बुजुर्ग आज चंबा हलचल के माध्यम से मांग कर रहे थे कि इस रूट में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि उम्र के लिहाज से जो युवा हैं वो तो इस लंबे रूट को आसानी से आवाजाही कर सकते हैं इस रूट के माध्यम से, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए रूट बहुत लंबा है। इसलिए बुजुर्गों के लिए कुछ रियायत मिलनी चाहिए। उन्हें इस रूट में कोई बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए ताकि उनके लिए आवाजाही आसानी रहे। हम यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासन की ओर से बुजुर्गों को हिदायत दी गई है वो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन इस संदर्भ में बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें दवाइयाँ लेने के लिए मार्केट आना पड़ता है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप के इशू के लिए भी उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है, इसलिए रूट में थोड़ा सा उन्हें रियायत मिलनी चाहिए। तो हमारा प्रशासन से आग्रह है कि अगर कुछ बुजुर्ग जो सही मायने में लंबे रूट की वजह से परेशान हैं उन्हें थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए। दवाई लेने जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये इससे जैसे हवा बंगलों के रास्ते इतना लंबा रास्ता लगा के जाना है तो उसमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये है कि बुजुर्गों के लिए तो बाज़ार में दवाई के लिए जो है वो सीधा अंदर से ही बाज़ार से ही जाने दिए जाए ताकि कम से कम वो आराम से तो दवाई ले सकें, क्योंकि बाज़ार दुकानें तो साथ में ही हैं पर इतना प्रॉब्लम पड़ रही है कि इतना लंबा रास्ता जो है परमजीत मेहरा है और मेरा घर जो है कृष्णी मोहल्ला में पढ़ता हूँ और मैं रिटायर हुआ बिजली बोर्ड से स्टूडेंट रिटायर हुआ। और हमारे को तकलीफ ये है कि जो बुजुर्ग आदमी जो आते हैं इसे लंबी लाइन में आने पड़ता है तो बड़े मुश्किल से है। ऐसे एक प्रॉब्लम बड़ी है, बूढ़ा आदमी जो 60-65 साल का बेचारा कैसे आएगा दवाई लेने। तो प्रशासन से यही मेरी वो ख्वाहिश है कि वो जो रास्ता से अंदर से रास्ता खुल जाए ताकि कुछ सामान सब्जी और दवाई की सुविधा हो जाए। मैं भूपिंदर शर्मा विलेज सुंगल से बिलोंग करता हूँ। यहाँ चंबा का हम रेजिडेंटल हैं। तो प्रशासन का यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें बैंक को या पोस्ट ऑफिस को या डाकखाने की तरफ या परे की तरफ जाना हो तो जो चौक से पूरा राउंड लगा के जाना पड़ता है। ख़ास करके उन लोगों को दिक्कत हो रही है, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को जो सीनियर सिटीजन कार्ड लेकर अपनी जेब में चलते हैं। ठीक है, उन प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए भी उनको वहाँ से करो बैंक की तरफ सीधे जाने दिए। सुरेंद्र कुमार है जी, 65 साल की मेरी उम्र है। इस तरह सीनियर सिटीजन वास्ते गवर्नमेंट ने अगर बोले रहा कि भाई सीनियर सिटीजन बाहर ना निकल, परंतु किसी मजबूरी की वजह करने सीनियर सिटीजन जो है घर तो बाहर निकलता पेंशन की वजह
ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 1 ਵੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਵੇ ਵਾਲਾ जगह का भी जेड़ा है क्रॉस करके तो उसको अपना काम करना देना चाहिए। असी ये बोलते, बाकी गवर्नमेंट की मर्जी पर सारा डिपेंड है कि सीनियर सिटीजन जो जिले मुश्किल करने जिले बाहर निकले करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कहना सर्कट हाउसा फेरा लगाई के हस्पताल में तो हो के तो बाजार जाना पे करता। कई सीनियर सिटीजन ऐसे भी हैं जेड़े बेचारे चल ही नहीं सकते। असी बोलते कि भाई ये मतलब है कि रॉन्ग साइड का भी सीनियर सिटीजन जो अगर उन्होंने जेब च पास है वो पास दसते ना तो उन्होंने उस रास्ते क्रॉस करने की इजाज़त है। तो ये थी हमारी चंबा ज़िले की आज की सुर्खियाँ। कल हम नई सुर्खियाँ लेके आएंगे, लेकिन हम आपसे सुझाव की भी अपेक्षा रखते हैं। आप ज़रूर इस संदर्भ में सुझाव दें, आपको हमारी सुर्खियाँ कैसी लग रही हैं, क्योंकि हम जो सुर्खियाँ ला रहे हैं ये चंबा ज़िले के अलग अलग एरिया के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ आती हैं, और हमारी ये जो विश्वसनीयता है हम बनाए रखे हुए हैं, और हम प्रशासन के अधिकारियों से और जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे पूछ के ये सुर्खियाँ तैयार करते हैं ताकि आपको कोई गलत जानकारी ना मिले। तो हमारा प्रयास यही है आपको जागरूक करना और चंबा ज़िले की अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति में नई नई सुर्खियाँ लेके आते रहना।